सुबह 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टाइसोंग जो कि अपने मोबाइल को घूर रहा है क्योंकि वो इंसॉल की कॉल के आने का वेट कर रहा था। इसलिए जब जैसी कॉल आई तो उसने तुरंत उसको उठा लिया, मगर ये कॉल इंसॉल की नहीं थी बल्कि टाइसोंग के ही दोस्त की थी जो कि लड़की की तरह बात कर रहा है। और फिर अब जैसे ही टाइसोंग के सामने आया तो तब टाइसोंग उसके ऊपर कुशन फेंक कर उसको मारने लगा। दोस्त पूछता है कि तुम आखिर क्यों अपने मोबाइल को घूर रहे थे, तो तब वो बताता है कि इसलिए क्योंकि इंसॉल रोज मुझे इसी टाइम पर कॉल करती थी लेकिन आज उसकी कॉल नहीं आई। तो तब दोस्त कहता है कि ओ अच्छा, तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने जब से उसे डेट करना शुरू किया है वो चेंज हो गई है, इसलिए मुझे लगा कि तुमने उससे कब का ब्रेकअप कर लिया होगा। तो तब इन दोनों की इन सभी बातों को बाहर से इनह्यूक भी सुनने लगा। तो वही टाइसन कहता है कि वो चेंज हो गई थी लेकिन अब लगता है कि वो वापस से पहली जैसी बन गई है, यानी कि इंटरेस्टिंग एंड क्यूट, इसलिए अब मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो तब इनह्यूक सोचने लगा कि इसका मतलब टाइसन इंसॉल के साथ टाइम पास कर रहा है, और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंसॉल जो कि उठ गई थी इसलिए उसको सवाल जवाब के लिए सियोनजाए ने बिठाकर रखा हुआ था। इंसॉल पहले तो सॉरी करती है चुपके से यहाँ आने के लिए, और जब जैसे यहाँ से जाने लगी तो तब सियोनजाए बोला कि क्या तुम पागल हो गई हो, नीचे मेरे फादर हैं इसलिए तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। तो तब वो बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं विंडो से चली जाती हूँ रस्सी को अपने ऊपर बांध कर, मगर सियोनजाए उसको ऐसा करने से मना कर देता है एंड बोला कि चुपचाप पीछे होकर बैठ जाओ, मेरे पास मत आओ। तो वो डर कर पीछे बैठ गई। सियोनजाए पूछता है कि तुम आखिर इतने आराम से कैसे सो रही थी, तो वो बताने लगी कि मैं सो नहीं रही थी बल्कि बेहोश पड़ी थी। और फिर बताती है कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो तब गलती से वो सभी बुक्स मेरे ऊपर गिर गई थी जो कि मैं तुम्हें देने आई थी, तो तब इस वजह से मैं बेहोश हो गई थी। तो ये सुन सियोनजाए हंसने लगा और बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों पर मैं बिलीव कर लूंगा। तो तब वो कहने लगी कि लेकिन ये सब सच है, और फिर दोबारा से उन सभी चीजों के लिए सॉरी करने लग जाती है जब वो अपनी बॉडी से चली गई थी एंड उसकी बॉडी में 19 साल वाली इंसॉल आ गई थी। यहाँ उसने जब जैसे कहा कि तुम सब कुछ भूल जाओ, तो तब सियोनजाए चिढ़ गया कि क्या मतलब भूल जाऊं, पूल वाली बात भी भूल जाऊं। तो ये सुन इंसॉल रिपीट करती है कि पूल वाली बात, और फिर तभी उसे समझ आ गया कि इसका मतलब सियोनजाए मुझसे उस वजह से नाराज है। इसलिए समझाने लगी कि देखो उस दिन मुझे कुछ ज्यादा चढ़ गई थी इसलिए उस दिन का मुझे कुछ भी याद नहीं है, लगता है कि मैंने उस दिन एनिमल की तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया होगा एंड क्या पता मैंने तुम्हें नशे की हालत में मारा भी हो, इसलिए प्लीज मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। तो तब सियोनजाए शॉक रह जाता है कि इसका मतलब तुम ये बोल रही हो कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी इसलिए तुम्हें उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। इंसॉल कहती है कि हाँ। तो तब वो हैरानी के साथ बैठ गया कि इसका मतलब मैंने फालतू में अपनी फीलिंग्स कन्फेस की जबकि इसे तो कुछ याद ही नहीं है। और फिर जब जैसे नोटिस करता है कि टेबल पर इंसॉल की फोटो एंड उसकी दी हुई व्हाइट कैंडी रखी थी जो कि सर्जरी के बाद इंसॉल ने हॉस्पिटल में सियोनजाए को भिजवाई थी, इसलिए उसने इन दोनों चीजों को छुपा दिया एंड बोला कि डैड न्यूज देखने के बाद सो जाएंगे तो तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इंसॉल चुपचाप बैठ गई, लेकिन जब उन मोटिवेशनल और डिप्रेशन से रिलेटेड बुक्स देखती है जो कि वो सियोनजाए के लिए लाई है, इसलिए समझाने लगी कि तुम जब भी खुद को अकेला फील करो या तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी लाइफ में बहुत दुख है तो तब तुम प्लीज मेरी दी हुई बुक्स को रीड करना। और फिर याद करती है कि जब मैं भी डिप्रेशन में थी तो मुझे सियोनजाए ने कैसे मोटिवेट किया था जीने के लिए, इसलिए यहाँ भी वो वही सेम बातें बोलने लग जाती है कि तुम्हें जब भी कुछ गलत करने का मन करे अपनी जान लेने का तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है बल्कि बारिश के होने का वेट करना है, फिर जब बारिश हो जाए तो फिर तुम्हें फिर से बारिश के होने का वेट करना है, क्योंकि सभी दिन सुंदर होते हैं जिनको हमें किसी न किसी वजह से जीना चाहिए। तो ये सुन सियोनजाए बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ स्विमिंग छोड़ने की वजह से मैं आगे जाकर अपने साथ कुछ काफी बुरा करने वाला हूँ जो तुम मुझे मोटिवेशनल बुक्स दे रही हो। तो तब वो बोले कि लेकिन तब भी तुमको इनको रीड जरूर करना है। दोनों चुप बैठ गए एंड मन ही मन कुछ न कुछ सोच रहे थे कि तभी इंसॉल को एक मॉस्किटो दिखा, इसलिए जब जैसी इंसॉल उसे मारने के लिए उठी लेकिन तभी सियोनजाए टर्न हो गया जिस वजह से इंसॉल उसके ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन तभी सियोनजाए इंसॉल को गिरने से बचा लेता है। सिचुएशन एक बार फिर रोमांटिक बन जाती है। साथ ही इंसॉल ने बताया कि मैं तो सिर्फ मॉस्किटो को भगा रही थी ताकि वो तुम्हें काटे नहीं। तो तब सियोनजाए पीछे हुआ एंड अब क्योंकि वो इंसॉल के लिए फीलिंग्स रखता है
इसलिए ज्यादा देर तक इमसोल के साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने तभी ब्लैंकेट को उठाया एंड इमसोल को उसमें कवर कर दिया। इमसोल कुछ भी समझ नहीं पाती है कि तभी सियोंजाए इमसोल को अपने साथ उठाकर कुछ इस तरह नीचे लेकर जाने लगा कि डैड को लगा कि ये अपनी ब्लैंकेट बाहर झाड़ने जा रहा है। तो वहीं सियोंजाए ने फाइनली इमसोल को बाहर लाकर खड़ा कर दिया। इमसोल काफी ज्यादा नर्वस है क्योंकि उसे सियोंजाए ने उठाया जो था। तो वहीं सियोंजाए कहने लगा कि मुझे अब तुमसे कोई दोस्ती नहीं रखनी, क्योंकि कभी भी एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं बन सकते हैं, इसलिए मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए। एंड सच बताऊं तो अब जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो मैं ऑकवर्ड फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी सब वीक साइड्स के बारे में पता है, मेरे पेन के बारे में पता है, जो कि तुम्हें पता नहीं होना चाहिए था। तुम पहले मुझे जानती तक नहीं थी, फिर अचानक से मेरी लाइफ में आई, लेकिन फिर दोबारा तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर अब तुम फिर से मेरी लाइफ में आ रही हो। तो ये सब सुनने के बाद इमसोल रोने लगी। तो फिर मैं क्या करूं? यानी मैं तुम्हें कंफर्ट फील कराने के लिए सिर्फ यही सब कर सकती हूँ, बुक्स लाना और तुम्हें समझाना। जो सब बातें तुम्हें बेकार लगती हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, क्योंकि माना मुझे यहाँ मेरे लेग्स जरूर मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुंह और हाथ मेरे बंधे हुए हैं, जिस वजह से मैं तुम्हें क्लियरली सच नहीं बता सकती। तो तब सियोंजाए हंसा और बोला कि हाँ, तुमने ठीक कहा कि तुम मुझे वो खुशी नहीं दे सकती हो जो कि मुझे चाहिए, इसलिए तुमको चले जाना चाहिए मेरी लाइफ से, ताकि तुम भी चैन से जी पाओ और मैं भी। इमसोल चुप खड़ी रह गई कि तभी सियोंजाए ने देखा कि इमसोल के पास उसके शूज नहीं, क्योंकि वो ऊपर रूम में ही रह गए थे, इसलिए वो अपनी स्लीपर्स इमसोल को पहनने के लिए देने लगा। इमसोल उनको पहन नहीं रही थी, तो वो चिल्लाता है और बोला कि चली जाओ यहाँ से। और फिर जब जैसे खुद भी अपने घर में चला गया तो तब इमसोल बस बाहर खड़ी रह गई और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोंजाए भी इमसोल को डांटने के बाद खुश नहीं है, पर उसने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब इमसोल किसी और की गर्लफ्रेंड है जिसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो वहीं इमसोल भी उदास थी, जहां पहले उसने उस कार्ड को निकाल कर फेंका जिसकी वजह से वो सियोंजाए के घर में गई थी, एंड देन बेड पे लेटकर काफी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे सियोंजाए के बोले हुए एक एक वर्ड याद आ रहे थे कि सियोंजाए कैसे उसको भगा रहा था। इसलिए सोचने लग जाती है कि शायद वो मुझसे नफरत करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इमसोल की बेस्ट फ्रेंड यानी हियोंजी जल्दबाजी में है क्योंकि उसको वॉशरूम जाना है, लेकिन अब इससे पहले लिफ्ट में जा पाती कि तभी सॉन्ग से यहाँ आया एंड बोला कि तुम अपने डेंटिस्ट अंकल से कहकर मेरे दांत को कब ठीक कराने वाली हो। पता है, टूटे दांत की वजह से मुझे शूटिंग से बाहर कर दिया गया। तो तब वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने अंकल से तुम्हारे बारे में बात की है, पर पहले तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में हूँ। और फिर जब जैसी फाइनली हिम्मत कर यहाँ से गई और दूसरे फ्लोर पर आने के बाद वॉशरूम के पास आई, पर पता चलता है कि वो लॉक है, इसलिए हिंजी जोर जोर से रोने लग जाती है कि आखिर इसको लॉक किसने किया। मगर अब इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाती कि तभी वो सभी बॉयज उसके सामने आ गए जिनके साथ हिंजी ट्यूशन क्लासेस लेती है, इसलिए वो सभी हिंजी को हेलो करने लगे। साथ ही कंफ्यूज भी थे कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, लेकिन अब वो बेचारी क्या ही बोलती, क्योंकि ऑलरेडी वो काम हो चुका था जो कि यहाँ होना नहीं चाहिए था, इसलिए वो वहीं पर फ्रीज खड़ी रह गई। मगर तभी यहाँ हीरो की तरह एंट्री मारते हुए सॉन्गसी आता है, जो कि फुल स्टाइल मारते हुए आ रहा था। हियोंजी सॉन्गसी को बस देखती रह जाती है, क्योंकि सॉन्गसी सब समझ चुका है, इसलिए वो अपनी शर्ट हियोंजी के बैक पर बांध देता है और चलने के लिए कहने लगा। हियोंजी बस सॉन्गसी को देखती रह गई कि ये कैसे मेरी इज्जत बचा रहा है, इसलिए उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो चुकी थी। लेकिन वहीं बाकी सब कंफ्यूज थे कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। साथ ही सभी को गंदी स्मेल भी आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम टाइसन को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के मैसेज को रीड कर उदास हो रहा था कि कैसे वो इस बार भी उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने कोरिया वापस नहीं आई। लेकिन जब जैसे इमसोल यहाँ आई तो तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इमसोल पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तो तब वो कहता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि आज की डेट यहाँ मिलने की तुम्ही ने फिक्स की थी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम आने में देर इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम डॉल की तरह रेडी हो रही होंगी। तो तब इमसोल कहती है कि जब मुझे तुम्हें कोई उम्मीद देनी ही नहीं है तो फिर मैं रेडी होकर क्यों आऊँ। टाइसन बोला कि वैसे सच सच बताना, तुम्हारे अंदर डबल पर्सनैलिटी है ना। तो वो कहती है कि हाँ, ये बात सच है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है।